सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी को हम ईटा से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला 1/2L स्क्वायर रूट T बाई एम, ठीक है। सो T इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग आप यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको बताया कि वो या तो कॉपर या ब्रास या किसी भी दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होगी, तो उसमें जब आप मास हैंग करेंगे तो आपने मास हैंग किया सपोज m, यानी कि सपोज 500 ग्राम आप उस पर सस्पेंड करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी उस पर जो फोर्स लगेगा mg लगेगा, सो दैट विल प्रोड्यूस अ टेंशन, उसको T कहेंगे आप। और जो स्मॉल m है वो आपका मास पर यूनिट लेंथ है, जो भी स्ट्रिंग आपने यूज़ की है उसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो उसके मास को आप वे करेंगे पूरे स्ट्रिंग को और उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे, वो आपको मास पर यूनिट लेंथ देगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, तो इस फॉर्मूले से आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजोनेटिंग लेंथ के, यानी कि रेजोनेटिंग लेंथ अगर घटती है तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका मास जो आप सस्पेंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे, यानी कि दोनों ब्रिजेस के बीच में जब सेपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। वो रिलेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास सस्पेंडेड, ठीक है। और 2-3 फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करती है, जैसे कि फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है। सो 3 फैक्टर हैं जिस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेंगे, एक तो एल पे जिसे रेजोनेटिंग लेंथ कहते हैं, मास सस्पेंडेड एंड मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी कि अगर आप डिफरेंट वायर यूज करते हैं तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी डिफरेंट पोजिशन पे, ठीक है। और रेजोनेटिंग कंडीशन देखिए किसे कहेंगे, रेजोनेटिंग कंडीशन का मतलब होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करने के लिए आप एक तरीका ये यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका एपरेटस है जहाँ पर आपके स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके सेंटर में एक पेपर आप रख सकते हैं, ठीक है। उस पेपर को आप कह ले पेपर राइडर, वो पेपर जो है आपका एक छोटा सा, उसको आप हैंग कर सकते हैं उस वायर से। तो जब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा वो वायर आपका, तो वो पेपर उसका गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह की रेजोनेटिंग कंडीशन आ जाएगी, वहाँ पर आप उसको नोट कर लेंगे। तो रेजोनेटिंग कंडीशन टेक्निकली है क्या कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वायर ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगी वो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाएंगी उसको आप रेजोनेटिंग कंडीशन कहेंगे, ठीक है। और उसी कंडीशन में जो आप लेंथ नोट करेंगे वही आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ AC देगा। यहाँ एक रीडिंग हमने ली है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, पहले जैसा कि हमने बताया था, इसको हमने सेट किया, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम रीड करेंगे और आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है इस वक्त फॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑन है, सप्लाई ऑन है, ठीक है। और ये आपका वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये एक तरह की रेजोनेटिंग कंडीशन है। इसमें हम रीडिंग नोट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी, ठीक है, वो स्केल आपका यहाँ पर है 17, 18, लेकिन आपको यहाँ देखना है वेज पे, ये वेज कहाँ है। तो हम नीचे जैसे कि रीड कर पाएंगे 19.1 हमारी रीडिंग है हमारे हिसाब से, ठीक है। और दूसरे एंड पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, फिलहाल वो रफली 90 पर है। तो ये एक रीडिंग हो गई आपकी कि जो ब्रिज 2 है वो आपका 90 पर है उसकी पोजीशन, और ब्रिज 1 जो है वो आपका 19.1 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो इस वैल्यू के साथ हमने कैलकुलेशन की, तो पहली पोजीशन जो ब्रिज की है वो 19.1 सेंटीमीटर पर है, दूसरी पोजीशन जो है वो 90 सेंटीमीटर पर है। तो आप जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे B माइनस A, तो रेजोनेटिंग पोजीशन पे जो रेजोनेटिंग लेंथ L आएगी वो आपकी 70.9 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है जैसे कि आपको बताया, 1 ईटा इज इक्वल टू 1/2L mg अपॉन में m, ठीक है। वेयर स्मॉल m क्या है, स्मॉल m आपका मास पर यूनिट लेंथ है। तो स्मॉल मास जो आपका दिया हुआ है वो 1.13 ग्राम है, या आप वे कर सकते हैं, वायर को निकाल के उसको वे कर सकते हैं। और उसकी जो लेंथ है वो आपकी यहाँ तक जहाँ तक वो सस्पेंडेड है, ठीक है, वो आपकी 129 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरी स्केल पर जितनी लेंथ है और उसके नीचे तक जितनी लेंथ है 129 सेंटीमीटर है। तो आपको सभी को SI यूनिट में इसमें फिल कर रखना होगा, ठीक है। तो अपने यहाँ जो लेंथ है उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.709 हो जाएगा, ठीक है। 70.9 से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया।
फिर आप मास रखेंगे, वो 500 ग्राम था, उसको फिर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 किलोग्राम हो गया। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी एसआई यूनिट में होती है, ठीक है। और उसके नीचे फिर आपके पास जो स्मॉल m दे रखा है उसको मास पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल उसकी वायर का मास है 1.13 ग्राम, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम आ जाएगा। अगर उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये लेंथ 1.29 मीटर में है इस वक्त, 129 सेंटीमीटर आपको बताया था। तो मास ऊपर किलोग्राम में हमने रखा है, नीचे उसकी लेंथ को मीटर में रखा है, ठीक है। जो मास सस्पेंड किया है वो 0.5 kg है और जी की वैल्यू 9.8, तो सब एसआई यूनिट में है। इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। लेंथ जैसा कि आपको बताया मीटर में 0.709 ये आपकी मीटर में है। तो रफली जो आपका जो आंसर आया है वो 52.74 हर्ट्ज में आया है। इसी तरीके से बाकी आप सेट ऑफ रीडिंग लेंगे तो 50 हर्ट्ज क्योंकि आपकी वैल्यू है एसी मेन की, तो उसके ऊपर नीचे उस जिसमें कि ह्यूमन एरर और आपके प्रिकॉशन सब इन्वॉल्व हैं, तो उसके आसपास ही आपकी वैल्यू आएगी 1 और 2 हर्ट्ज के एरर के साथ। तो स्टूडेंट्स, लोड इंक्रीज करते हुए आप अलग अलग तरह की रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे आपके लिए रीडिंग आएंगी। 500 ग्राम के लिए पहली रीडिंग आई थी जिसके लिए हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ रही है। और सेकेंड रीडिंग में हमने क्या किया कि 550 ग्राम वेट इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जब ब्रिज की पोजीशंस को हमने चेंज किया तो रेजोनेंट कंडीशन हमें ए और बी इस पोजीशंस पे मिलेगी। इसका डिफरेंस लेंगे तो रेजोनेटिंग लेंथ एल आ जाएगी। सिमिलरली हमने वेट इंक्रीज करते हुए 4 डिफरेंट रीडिंग ली है, तो उसके लिए 4 ये डिफरेंट रेजोनेटिंग लेंथ आ गई है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टेंट रहेंगी। ये वैल्यूज़ आप नोट करके उसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली आपको क्या करना होगा, जिस तरह से आपकी एक रीडिंग आई है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, आपको इस तरह से 4 रीडिंग निकालनी होगी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आप जैसे मास इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी रीडिंग नोट कर सकते हैं कि आपने जब 650 पे रीडिंग ली है, अगर आप 50 ग्राम को रिड्यूस कर देंगे तो वो 60 ग्राम पे आ जाएगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी रेजोनेटिंग लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं पॉइंट्स पर आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर चेंज आता भी है तो एज ए ह्यूमन एरर फिर आप इसको लेंथ को L1 कहेंगे, दूसरी को L2 कहेंगे, उनको एवरेज आउट कर देंगे, ठीक है। तो वो लेंथ जो होगी उसको यूज़ करेंगे आप फॉर्मूले में। तो करस्पॉन्डिंग एक पेयर ऑफ रीडिंग के लिए, एक इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, आप L1 मानेंगे इसको, दूसरे वाले को पेयर को L2 मानेंगे और उसका एवरेज लेंगे तो L आ जाएगा। तो इस तरह से आप 4 रीडिंग निकालेंगे, फिर फाइनली चारों को ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन वैल्यू जो होगी वो 50 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगी। और इस तरह से आपको इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है।